ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। राम जी ने जब रहने के लिए श्री वाल्मीकि जी से स्थान पूछा तो सबसे तो पहले वाल्मीकि जी ने 14 अव्यक्त स्थान बताए, क्योंकि हे प्रभु आप अव्यक्त रूप से यहाँ रहिए। और उन 14 स्थानों में राम जी ने कहा कि मुनि हमें ऐसा स्थान बताइए जहाँ हम सदैव रह सकें। तब श्री वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, बोले जाहे न चाहिए कबहु कछु, तुम सन साज सने, ओ बसो निरंतर तासु और सोरावर ने जिगे। हे भगवान, जिन भक्तों की भक्ति निष्काम है, जिन्हें आपसे कुछ चाहिए नहीं, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक के भी सुख नहीं चाहिए, और सहज में ही तुम्हारे श्री चरणों में अनुराग जिनका रहता है, ऐसे भक्तों के हृदय में आप अव्यक्त रूप से सदैव वास कीजिए। ये श्री वाल्मीकि जी ने भगवान के लिए स्थायी स्थान बताया। अब कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मानव स्वरूप धारण करके धर्म की स्थापना के लिए जो आपको लीला करना है, उसके लिए अब आपको हम स्थान बताते। बोले चित्रकूट गिरि करौ निवासु, चित्रकूट गिरि करौ निवासु, उता तुम्हारे सब भात सुपासु। बोले नदी पुनीत पुराण बखानी, ओ त्रिप्रिया निज तपे बलियानी। स्वर सरी धार नाम मंदाकन, सो सब पातक पोतक डाकिन। हे भगवान, आप जो है चित्रकूट के गिरि पर आप जो है वास कीजिए, जहाँ सब प्रकार का आपको आराम मिलेगा। और वहीं पर अत्रि की धर्मपत्नी श्री अनसुईया जी ने अपने तपोबल से श्री मंदाकिनी गंगा मैया को प्रकट किया है, जो समस्त पापों को नष्ट करती हैं। आप उनका दर्शन कीजिए। ओ अत्रि आदि मुनि बर बहु बसई, ओ करहीं जोग जप तपे तैन कसई। तो चलो सफल, चलहु सफल, श्रम कर सब करहु, राम देव गो रवे गिरवरहु। हे भगवान, और चित्रकूट के उस पर्वत पर बहुत से महात्मा बड़ी कठोर साधनाएं करते हैं। अत्रि आदि मुनिवर भी वहाँ रहते हैं, जो हमेशा योग जप तप इनके द्वारा अपने शरीर को कष्ट देते रहते हैं। हे प्रभु, ऐसे मुनीश्वरों के साधना को सफल करने के लिए आप उनके आश्रम पर आइए और चित्रकूट के इस पर्वत को आप गौरव दीजिए। वही चित्रकूट पर्वत कामता नाथ ही महाराज। चित्रकूट महिमा अमित कई महामुनि गाए,
और आए नहाए सरत बरसिए समेत दो भाई। जब श्री वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान को रहने का जो चित्रकूट गिरी का स्थान बताया जो अति उत्तम है, सब तरह से वहाँ साधना सफल होती है, तो भगवान ने आकर के सबसे पहले श्री मंदाकिनी जी का दर्शन किया, माता को प्रणाम किया, स्नान किया, दान इत्यादि दिया सीता जी और श्री लखनलाल जी के साथ। इसके बाद श्री लखनलाल जी ने वहाँ उचित स्थान देखकर बताया कि हे प्रभु, ये स्थान बड़ा अच्छा लग रहा है। राम जी ने भी उस स्थान को देख के बड़ा सुख पाया और तभी देवता विश्वकर्मा को साथ लेकर के आए और उन्होंने कोल किरात इत्यादि सब के साथ मिलकर के घास पत्ते की बड़ी सुंदर कुटी बना दी उस चित्रकूट के पर्वत पर। बोले कह न जाए बरन न जाए मंज दो साल, बरन न जाए मंज दो साला, एक ललित लघु एक विशाल। एक तो विशाल थी, एक छोटी सी कुटी थी जिसमें श्री छोटे सरकार रहेंगे। जो बड़ी कुटी थी उसमें श्री माता जानकी और राम जी का निवास होगा। ऐसा समझ करके देवताओं ने कुल वीरों को साथ लेकर के वहाँ बड़ी रमणीक पावन कुटी को बना दी। अब देखिए, लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचर निकेत। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचर निकेत, सोए मदन मुनि भेष जन रतुरित राज समेत। उस कुटी में जब भगवान श्री राम जी ने वास किया तो ऐसा लग रहा था जैसे कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ मानो बसंत ऋतु का शुभ धारण करके आ गए। यानी बड़ी शीतल मंद सुगंध पवन चल रही, बड़ी सुहावना लग रहा था, मंगलमय जो है वहाँ की जलवायु थी। इसके बाद में जब भगवान ने वहाँ पर उचित स्थान देख लिया, कुटी बन गई, भगवान रहने लगे, तो अब इसके बाद में अमर लोक से नांग, किन्नर लोक से किन्नर, दिक्पाल लोक से दिक्पाल, ये सभी भगवान का दर्शन करने आए। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, अमर नांगे किन्नर दिक्पाला, चित्रकूट आए ते काल, ओ बरसी सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भय हम आजू, नाथ सनाथ भय हम आजू। आज देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और श्री राम जी, लखनलाल जी और माता सीता जी का दर्शन पाके कहते हैं, आज हम सनाथ हो गए प्रभु, आज हम धन्य हो गए। इस तरह भगवान चित्रकूट में छा गए। सभी महात्माओं को ये जानकारी मिल गई। भगवान सबके आश्रम पर जा जाके सभी को जो है अपनी मधुर छवि के द्वारा साधना को पूर्ण किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए,
समाचार सुन सुन मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, ओ कीन दंडवत रघुकुल चंदा। जब ये बात फैल गई चित्रकूट धाम में, तो महात्मा लोग अपने आश्रम से स्वतः ही आने लगे। राम जी तो एक दो ही के आश्रम में गए, महात्मा लोग राम जी के पास स्वतः ही आने लगे और भगवान सभी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि मर्यादा, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, मानव का स्वरूप धारण करके मर्यादा की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए सभी को दंडवत प्रणाम राम जी ने किया। और उसी समय उन महात्माओं ने, मुनियों ने राम जी के साथ सीता जी और लखनलाल जी की झांकी को देखा, तो आज उनके हृदय तो इतने गदगद हो गए कि वो कहते हैं आज हमारी सारी साधना सफल हो गई। सिय सौमित्र राम छवि देखई, वो साधन सकल सफल कर लेखई। साधन सब सकल सफल कर लेखई। अपनी साधना को आज पूर्ण रूपेण सफलता के साथ विचार कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान ने सभी को सुख दिया और अपने आश्रम पर यथाचित सबका सत्कार करके फिर विदा भी की। गोस्वामी जी ने लिखा है, यथा योग सन्मान प्रभु, यथा योग सन्मान प्रभु विदा किए मुनिवृंद। कंद मूल फल, यथा योग सन्मान प्रभु विदा किए मुनिवृंद। करहीं योग जप तप निज आश्रमई स्वच्छंद। यानी भगवान ने सभी महात्माओं को अपने अपने आश्रम जाने के लिए कहा और वो अपने आश्रम में आकर के नाना प्रकार से जो है जप यज्ञ तप ये सारी क्रियाएं करने लगे। भगवान की अनुराग बढ़ाने की क्रियाएं हैं। कोई जप के द्वारा करता है, कोई तपस्या के द्वारा करता है, कोई साधना भगवान के नाम जप के द्वारा करता है, कोई योग के द्वारा करता है। तो इस तरह भगवान को पाने के भक्ति के अनेकों सोपान। लेकिन राम जी तो प्रेम से जीतते। भगवान शंकर कहते हैं, रीजत राम निसोह प्रीति। राम जी तो प्रेम से जी प्रसन्न होते। राम केवल प्रेम प्यारा, वो जान ले ओ सो जाननी हारा। तो ये सब साधन भगवान के श्री चरणों में अनुराग पैदा करने के लिए ही। अब जो है जब जो वहाँ के चित्रकूट के आसपास जो गांव में कोलकरात भील रहते थे, उन्होंने सुध पाई कि बड़े जो है स्वरूपवान दो बालक आए हैं, उनके दर्शन करने से जीवन धन्य होता है। तो वो भी आने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, यशो जी को ओले के रातन पाई, ओ हर से जनु जन निध घर आई। कंदमूल फल भर दोना, ओ चले रंग जनु लूटन सोना। कोल के रात भगवान की
अगवानी के लिए कंद मूल फल दोनों में भर भर के ले आए, और इस तरह ऐसे आए जैसे कोई गरीब को सोना मिल गया हो, खजाना, सोने का खजाने लूटने के लिए भागता हो, ऐसे भागे बेचारे। और इस तरह भगवान को नमन करते हैं। वो भेंट भगवान श्री राम जी के आगे रखते हैं, और इस प्रकार सभी प्रेम में मगन हो जाते हैं। राम जी ने जब देखा कि सभी कोल कलात बड़े मगन हैं, तो भगवान श्री राम जी उन प्रिय जो है वचनों को कह के उनका सम्मान करते, और फिर वो लोग हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे भगवान, अब हम नाथ सनाथ सब, अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए, ओ भाग हमारे आगमन राहुल कौशल राय। हे कौशल राज प्रभु, आज हमारे बड़े भाग्य हैं, आज हम सनाथ हुए हैं तो आपकी इस मनमोहिनी मनमोहक स्वरूप को देख ली। आज मेरी साधना सफल हो गई। हमने तो कोई साधना की नहीं प्रभु, लेकिन आपके दर्शन पा करके आज हम धन्य हो गए। इस प्रकार वो सब कहते हैं, और अपने शब्दों में भगवान की स्तुति करते हैं। और आज राम जी उनकी स्तुति को ऐसे सुनते हैं, कैसे? बोले, वेद वचन मुनि मन अगम, वेद वचन मुनि मन अगम, जे प्रभु करुणाएन, वचन किरातन के सुनत, वचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बेन। जैसे छोटे बालक की तोतली बातों को माता पिता सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं, मोद से भर जाते हैं, उसी प्रकार उन कोल भीलों की तोतली और अशिक्षित बातों को सुन करके भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जो परमात्मा कभी भी बड़ी बड़ी साधनाओं से प्रसन्न नहीं होता, बड़ी बड़ी ज्ञानियों की ज्ञान मार्ग पर चलने के बाद भी वो नहीं मिलता है, ऐसे परमात्मा आज कोल किरातन के वचनों से प्रसन्न हो रहे हैं। धन्य है, क्योंकि उनके हृदय सरल थे, और भगवान सरल हृदय ही चाहते। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भा। इस प्रकार भगवान 12 साल तक चित्रकूट धाम में रहे, और जिस चित्रकूट के पावन पर्वत पर राम जी ने निवास किया उसी का नाम कामता नाथ हुआ। और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज से संसार में जो भी दुखी होगा और चित्रकूट में आकर के तुम्हारे दर्शन करेगा, तुम उसकी मनोकामना पूर्ण कर सकते हो। गोस्वामी महाराज ने लिखा है कि कामद गिरी भय राम प्रसादा, ओ अब लोकत अपहरत विषादा। कामतानाथ आज भी लोगों के विषाद को मात्र दर्शन करने से दूर करते हैं। जो कामतानाथ का दर्शन करता है उसकी सारी मनोकामना, सारी जो है दुख वो दूर करते हैं। विश्वास के साथ जाइए। इस प्रकार आज सभी नदियाँ, गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती आदि पवित्र नदियाँ, हिमाचल जैसे सभी पहाड़ और नदी नद नाले सभी आज मंदाकिनी मैया की बड़ाई करते हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि धन्य है
इन मंदाकिनी मैया को जहाँ भगवान नित्य स्नान करते, कहते हैं क्यों ना हो महिमा कहिए कवन विदितासु, महिमा कहिए कवन विदितासु। क्यों? बोले सुख सागर जहाँ कीन निवासु। जहाँ भगवान श्री राम ने, सुख सिंधु भगवान राम ने निवास किया हो 12 साल, उस पर्वतराज की महिमा भला कौन कर सकता है? उस मंदाकिनी मैया की भला महिमा कौन गा सकता है? उस चित्रकूट की धाम की महिमा भला कौन गा सकता है? तो इस तरह इसीलिए चित्रकूट के विहंग मृग, चित्रकूट के विहंग मृग बेल बिटपे तृणजात, और पुण्य पुंज सब धन्य असी, पुण्य पुंज सब धन्य असी, कहाँ से देव दिन रात। आज देवता भी रात दिन ही प्रशंसा करते रहते हैं। वो चित्रकूट के पर्वत, नदियाँ, गलियाँ सभी कुछ धन्य है जहाँ प्रभु राम जी ने जो है निवास किया। इस तरह भगवान को चित्रकूट धाम में रहने दो, संतों के की साधना को सफल करने दो। आज की कथा का विषय बोले श्री राम जी महाराज की जय, आनंद कंद सरकार की जय।